15 अगस्त 1947 वह सुबह थी जिसकी चाह में हजारों वीर शहीद हो गए। वह आजादी जो पूरे देश की आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर मुस्कान लेकर आई। लेकिन उस सुबह से पहले एक ऐसी रात थी जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। 14 अगस्त 1947 की वह रात जब भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ बल्कि टूट भी गया। 1947 की शुरुआत में ही ब्रिटेन की सरकार ने तय कर लिया था कि भारत को सत्ता सौंपी जाएगी और उम्मीद की जा रही थी कि यह आजादी बिना खून खराबे के होगी। लेकिन हालात कुछ और ही कहानी कह रहे थे। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को मंजूरी मिली और इसके साथ ही भारत को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला भी कर लिया गया। इस बंटवारे की जिम्मेदारी सौंपी गई एक अंग्रेज वकील सर सिरिल रेडक्लिफ को, जो कभी भारत नहीं आए थे, न इस देश की संस्कृति जानते थे और न ही यहाँ के लोगों की तकलीफ। उन्होंने सिर्फ नक्शे पर लकीर खींची, लेकिन उन लकीरों ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक ही रात में लोग अपने घर, जमीन, दुकान और रिश्ते छोड़कर सड़कों पर आ गए। रेलगाड़ियां लाशों से भर गईं और सड़कों पर सिर्फ चीखें, आग और खून दिखाई दे रहा था। यह बंटवारा 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक बन गया। इसी दर्द के बीच 14 अगस्त 1947 की रात 11 बजे संविधान सभा की ऐतिहासिक बैठक शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। बैठक की शुरुआत सुचेता कृपलानी द्वारा गाए गए वंदे मातरम से हुई और रात 11:53 पर जवाहरलाल नेहरू ने वह ऐतिहासिक भाषण दिया जिसे आज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा, आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही होगी तब भारत जीवन और आजादी की नई सुबह में प्रवेश करेगा। सदन तालियों से गूंज उठा और एक नए भारत का जन्म हुआ। लेकिन उसी समय महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे। वे बंगाल में हिंदू मुस्लिम हिंसा रोकने के लिए अनशन कर रहे थे और जब पूरा देश जश्न मना रहा था तब राष्ट्रपिता चुपचाप सो गए, क्योंकि उनके लिए आजादी अधूरी थी जब इंसान का खून बहा रहा था। संसद भवन के बाहर बारिश हो रही थी और हजारों लोग भीगते हुए आजादी की एक झलक पाने के लिए खड़े थे। देश आजाद हो चुका था, लेकिन उस आजादी की नींद में कुर्बानी, दर्द और बिछड़ने की टीस हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी। यही है 14 अगस्त 1947 की वह रात जो आजादी से पहले का सबसे काला और सबसे सच्चा सच थी।